हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे संडे पॉडकास्ट में। और आज के संडे पॉडकास्ट में वार्ता का जो विषय मैंने चुना है उसका नाम है, उसको जो टाइटल मैंने दिया है वह है जीवन का यथार्थ। तो आइए शुरू करते हैं जीवन के यथार्थ के विषय में कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ वार्ताएं। अच्छा अनुभव पाने के लिए आप हेडफोन का उपयोग करें। मनुष्य जीवन की एक अजीब कहानी है। इस धरातल पर जन्म तो सभी का समान रूप से होता है, यानी सभी रोते हुए जन्म लेते हैं, किंतु अंत सबका एक सा नहीं है। इसका कारण यह है कि जन्म के बाद जीवन जीने की शैली सभी की अलग अलग होती है। उपनिषद में लिखा है कि संसार में एक ही सच है और वह है मृत्यु। सारा जीवन मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। सब होना अंततः न होना हो जाता है। जो बना है वह मिटेगा, जो सजाया है संवारा है एक दिन उजड़ेगा। मृत्यु होगी यह निश्चित है, किंतु कब होगी इसका कोई पता नहीं। मृत्यु की कोई तारीख या घड़ी निश्चित नहीं होती। यही कारण है कि मृत्यु की चिंता होती है, जिससे दुख और भय पैदा होता है। मृत्यु स्वाभाविक है और मौत से छुटकारा नहीं हो सकता, लेकिन मृत्यु को भय से छुटकारा हो सकता है। हर बार व्यक्ति चाहता है कि मेरी मृत्यु ऐसी हो कि दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। जीवन का न्याय बड़ा ही अद्भुत है। इसके विधि विधान हर न्यायालय से अलग हैं। रस्सी यदि टूट जाए तो नट हो कि घट, उसे नीचे गिरने से रोका नहीं जा सकता। संत प्रभुदास ने क्या खूब कहा है, जब लग तेल दिए में बाती, जगमग जगमग होए, चुक गया तेल बिनस गई बाती, ले चल होए। मृत्यु के विषय में 3 मंतव्य दिए जा सकते हैं। पहला, मृत्यु जीवन का अंत है। दूसरा, मृत्यु जीवन की मजबूरी है। और तीसरा, मृत्यु जीवन का मूल्य है। जो लोग जीते नहीं किंतु उन्हें जीना पड़ता है, उनकी दृष्टि में मृत्यु जीवन का अंत है। जिन्हें शेष सब कुछ आता है किंतु जीना नहीं आता, उनके विचार में मृत्यु जीवन की विवशता या मजबूरी है। जिन्हें जीवन का बोध है, उनकी दृष्टि में मृत्यु जीवन का मूल्य है। इसलिए कहा है, जीना है तो मरना सीखो। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। किसी एक गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उस दिन वहां एक विधवा स्त्री के इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। वही उसका एकमात्र सहारा था और उसकी हर आशा का दीपक था, जिसे देखकर वह जीवन बिता रही थी। वह बेटे की लाश को लेकर गांव-गांव में घूमने लगी। कभी वैद्यों के पास तो कभी तांत्रिकों के द्वार खटखटाए, किंतु सारे उपाय मृत्यु के सामने निरुपाय हो जाते थे। किसी ने उससे कहा कि इस तरह से लाश को ढोना व्यर्थ है। यदि कोई चमत्कार ही घटित हो जाए तो इसे जीवन मिल सकता है। उस स्त्री की दयनीय अवस्था को देखकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे कहा, बेटी, आज हमारे गांव में परम सौभाग्य से गौतम बुद्ध आए हैं। वे साक्षात परमात्मा हैं, तो उनके पास जा, क्योंकि उनके श्री चरणों में ऐसा चमत्कार है कि तेरा बेटा अवश्य ही जीवित हो जाएगा। फिर उस दुखियारी स्त्री ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और बुद्ध के पास पहुंच गई। बेटी की लाश को बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने उसके भावों को समझाते हुए उसे मधुर शब्दों में आश्वासन देते हुए कहा, बहन, तेरा बेटा जिंदा अवश्य हो सकता है, परंतु एक शर्त है जो पूरी करनी होगी। तू गांव में जा और उस घर से मेथी के कुछ दाने लेकर आना, जिस घर में कभी कोई मृत्यु ही ना हुई हो। यह सुनते ही वह बेचारी स्त्री गांव की ओर भागी। गांव का एक द्वार खटखटाया, फिर दूसरा द्वार खटखटाया, पर सभी लोग यही कहते थे, जितनी मेथी चाहिए उतनी ले जा, किंतु शर्त सुनते ही सब मना कर देते थे। इस तरह से शाम होते होते उसने यह जान लिया कि गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जहां किसी की मृत्यु घटित ही ना हुई हो। बुद्ध के श्री चरणों में लौटकर उसने कहा, भगवान, मैं अब समझ गई कि आपने मेथी के दाने लाने के लिए मुझे क्यों भेजा। मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे आप संन्यास दे दो। इससे पहले कि मेरी मृत्यु आए मैं कुछ कर लूं। बेटा तो चला गया, लेकिन मेरा जाना भी दूर नहीं है। मेरे प्रिय, मृत्यु एक अनिवार्य तथ्य है, अतः उससे छुटकारा नहीं हो सकता।
यदि जीवन को समझ लिया जाए तो मृत्यु में भी समझ आ जाती है। वैसे जीवन और मृत्यु एक ही घटना के दो छोर हैं। ऐसा मत सोचना कि मृत्यु कोई घटना है या मृत्यु कहीं बाहर से आती है। सारे पुराणों में कथाएं इस प्रकार मिलती हैं कि जैसे कोई यमदूत को भेज रहा है और वह भैंसे पर सवार होकर लेने आ जाता है, परंतु यह हमारी मात्र कल्पनाएं हैं। जीवन का यथार्थ तो यह है कि मृत्यु उसी दिन आ गई थी जिस दिन हम पैदा हुए थे। एक पैर हमारा जीवन है तो दूसरा मृत्यु है, इसलिए मृत्यु की उपेक्षा नहीं कर सकते और ना ही उसे पोस्टपोन यानी कि स्थगित कर सकते हैं। जैसे गंगोत्री और गंगा सागर को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही मृत्यु को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय, अंत में मैं आपको केवल यही पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी, ये आपको सदैव स्मरण रखनी चाहिए। हर स्वप्न है घुल घुल के सुलाने के लिए, हर याद है रो रो के भुलाने के लिए। जाती हुई डोली को आवाज मत लगाना, इस गांव में आए हैं सब जाने के लिए। मुझे आशा है व्यूवर्स, आपको आज की जो मैंने कहानी आपको सुनाई है, जो मैंने जीवन का यथार्थ आपको बताने का प्रयास किया है, वो आपको कर्णप्रिय लगा होगा। अगर आपको मेरी आज की ये वार्ता अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।